एक शब्द जो आपके जहन में आता है जब आप ये नाम सुनते हैं? उदित नारायण जी। फैंटास्टिक, बहुत अच्छा सिंगर है, वेरी गुड, हर काम में बहुत माहिर है। हंस क्यों रहे? Do you want to take a pause? मैंने कुछ नहीं जो काम पूछा। करते हैं अच्छी तरह से करते हैं, मैं वही बोला, अच्छा गाते हैं बस। एक नए सिंगर ने अगर फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो दो ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप उन्हें देना चाहेंगे? पहले तो टांगे तोड़ देंगे उसका। कदम क्यों रखा? Akriti, if you could go back in time and attend a music session of one of your favorite Sanuda's 90s music, तो कौन सा गाना होगा? वैसे तो पता नहीं यार, ये फिर वो एक गाना चूज करना, एक सेशन चूज करना तो इम्पॉसिबल एक होगा। सेशन कोई में भी एक जाकर बोल आपको दो ना। बैठना है। मैं एक्चुअली अगर यानी 1942 नहीं। लव स्टोरी के म्यूजिक सेशंस में बैठ पाती और सुन पाती, वो मेथड जिस तरह से उनकी वो अंडरस्टैंडिंग बता रहे थे ना, वो विश्वास उनका इन पे तुमको ये होना गाना और अच्छा ये नहीं सब। लगता? एक दिन आप यूं ही मिल जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड दादा, आप ऐसे 6 और 50 और गाने बोलेंगे, वो सब में यही बोलूंगी मैं। कॉन्फ्यूज कर रहा हूँ। तो हो नहीं रहा, चलो ठीक है, देखते हैं। एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर सो ब्यूटीफुल यार। सानुदा, आपका ऐसा कौन सा गाना है आपको लगता है कि आकृति गा सकती थी? क्या होता है कि एक पंजाबी सिंगर्स का एक होता है कि गले में फोर्स ट्रिमेंडस होता है, उसके साथ अगर स्वीटनेस जुड़ जाए तो क्या कहने, दैट इज आकृति। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन, मैंने सोचा न था। नमस्कार, मैं कुमार सानू नमस्कार, मैं हूँ आकृति कक्कर, और आप हमें देख रहे हैं ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा। अब इसे एक बढ़िया से 90 स्पेशल रैपिड फायर के साथ खत्म करना या कर चाहूंगे। हाँ, कर दो। टाइम हो गया, अभी खत्म कर। सानुदा has given too much content। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, दोनों के लिए ये कि ऐसी कौन सी चीज है जो 90s में थी लेकिन आज के जमाने में मिसिंग है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक? सानुदा। क्रिएटिविटी। आकृति, व्हाट डू यू फील? सब कुछ लाइव मिसिंग है ना अभी। एक नए सिंगर ने अगर फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा तो दो ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप उन्हें देना चाहेंगे? पहले तो टांगे तोड़ देंगे उसका। कदम क्यों रखा? बड़े कदम रखने नहीं देंगे ना, इसलिए बोला तो भाई कदम क्यों रखेगा? कदम रखेगा तो रखो, तुम्हारी मर्जी। देखो, हम अगर एक गुरु के तौर पे बोलो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई आप जो काम करने जा रहे हो उसमें परफेक्ट होके जाओ, एंड आपका गाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए होता है, डिक्शन से लेके सुर ताल लय तो होना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपका अगर गला टोनल क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप प्लीज़ मत जाइए, अब उसमें पैसा मत खर्च करिए, तो आप छोड़ दीजिए गाना। और अगर गाना गाना है तो आपके पास अच्छा वॉइस होना चाहिए, अच्छा एक क्वालिटी आपका फंडा होना चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, डिक्शन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। ये लेके आप जब इंडस्ट्री में जाते हो तो शायद आपको चांस मिले। अब ये शायद है, शायद आपको चांस मिले। उसमें भी हम आपको 90% नो गारंटी, 10% में थोड़ा बहुत गारंटी है, बस इतना ही कह सकता हूँ। आकृति, फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। हाँ, आई फील अपने आसपास सबसे ज़्यादा ज़रूरी आज के टाइम पे है यस सर, यस मैम, बिल्कुल करेक्ट वाले लोग मत रखो, रियलिस्टिक लोग रखो जो आपको बार बार आईना दिखाते रहें, बताते रहें कि ये बकवास है, ये मत सुनाना किसी को, और ये बहुत अच्छा है, इस पे और काम करो। सोफिस्टिकेट हो। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, करेक्ट है, ये बोलो, बिल्कुल बोलो, समझ बोलो, सकते हैं, आप बोलो, समझा बोलो, दीजिएगा। बोलो, हम सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि मगर मेरे साथ में हमेशा मेरी जर्नी में शुरू से मेरे पापा रहे हैं, और हमेशा जब भी मैं इनफैक्ट अगर स्टेज पे कुछ नया वेरिएशन कर रही हूँ, मेरे गाने खुद के तो थे ही नहीं उस टाइम पे, और मैं अगर पिया तू गा रही हूँ या अब तो है तुमसे गा रही हूँ, और उसमें मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा जगह ले ली ना, पापा मुझे ऑडियंस में से सीधा देख के बोलेंगे तो उसे पापा आप ऐसे क्यों करते हो? कह रहे जो चीज़ बराबर बनी हुई है, कोई रीज़न से वैसी होगी ना, उसमें अपनी कलाकारी क्यों जोड़े जा रहे हो? आई एम लाइक वाओ, दिस मेक्स सेंस, ओके। बहुत ही ज्ञानी बात किया उन्होंने।
तो इस तरह के लोग हमें अपने आसपास चाहिए, जो हमें चने के झाड़ पे ना चढ़ाएं, जो उतार के रखें और असलियत से परिचय में रखें हमें वाह, हमें वाह, वाह। हमेशा। तो ये बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो हमें लगेगा यार वी आर सो कूल, द वर्ल्ड इज स्टूपिड एंड दे नॉट गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। तो वो बड़ा ज़रूरी है। बाकी ऑफ कोर्स अगर आप बट वो ये करता रहना पड़ेगा। नहीं करना वो अच्छा पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। नहीं मैं बोल रही हूँ वो लोग नहीं चाहिए आसपास, जो यस यस बोले हर चीज़ को, वो लोग सोफिस्टिकेटेड नहीं स्टाइल चाहिए। में बताया उन्होंने। हाँ वो सब लेकिन मैं बोल रही हूँ वो हमें वो लोग नहीं चाहिए, जो असलियत दिखाए वही चाहिए। अमेजिंग अमेजिंग। Yeah. शानुका ये आपके लिए है। अच्छा, एंड ऑल्सो प्लीज डोंट रिलाई ऑन ऑटो ट्यून, असली में गाओ यार। आई वाज गोइंग टू बोलो ही आस्क ना, द बोलो ही ना, नेक्स्ट ये बात बोलो ही मत। क्वेश्चन। आपने ये बात कही कि अगर आपको लगता है आपका सुर ताल इतना अच्छा नहीं है तो मत आओ, लेकिन आजकल ऑटो ट्यून्स के भरोसे सब रह रहे हैं। सो व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? देखो हम लोगों ने जब गाना गाया, आपको छोटा छोटा बात बोलता हूँ, हम जब गाना गाया 100 म्यूजिशियन फ्लोर पे बैठे हुए हैं, सिंगर माइक पे खड़ा हुआ है, साथ में टेक हो रहा है। अगर म्यूजिशियन कोई गलती करते हैं तो हम उसकी तरफ देखते हैं, कौन फ्लूट वाला गलती किया समझ लो, तो फ्लूट वाला की तरफ, मतलब उसके लिए हमको दोबारा गाना पड़ेगा। और अगर मैंने गलती किया तो सारे 100 म्यूजिशियन हमारी तरफ देख के बोलता है, आपस में बात भी करते रहते हैं, आ गया कौन यार, उसके लिए दोबारा बजाना पड़ेगा। ये आपने प्रेशर फील किया है? 100%। तो सोचो कि हमने जब कोई गाना गाने जाते थे लाइव, तो हमारा कॉन्शसनेस, हमारा डेडिकेशन, हमारा उसको क्या बोलता है कि हर चीज़ को कूट कूट के ठीक करके तब जाके हम माइक पे खड़े रहते थे कि भाई मेरा मिस्टेक अगर हुआ तो 100 आंखें मेरे को देखेगा, और ऐसी आंखों से देखेगा कि नफरत की आंखों से। उससे बेटर है कि ऐसा जाओ कि एकदम परफेक्ट गाओ, ताकि वो लोग गलती करें लेकिन तुम मत गलत करो। तो क्या होता था इसमें, आप जब डरते हो कोई चीज़ में तो आपका काम बेटर निकलता है। वाओ, आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट। यस, आप जब कोई भी चीज़ में, जैसे आज स्टेज में जाता हूँ तो स्टेज में जाने से पहले आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो एकदम बर्फ के जैसा ठंड रहता है। आज भी जब आशा जी के साथ हाथ मिलाया, आशा जी का हाथ बर्फ की तरह ठंड है। मैं बोला आप तो इतना 1000 शो किया, इतना हजार शो किया, आप भी स्टेज पे जा रहे हैं तो आपका हाथ इतना ठंडा क्यों है? बोले ये तो जब तक ठंडा है तब तक मैं आर्टिस्ट हूँ, जिस दिन ठंडा होना बंद हो जाएगा उस दिन मैं आर्टिस्ट नहीं रहूँगा। तो दीज आर द थिंग्स, ये हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो उस समय हम लोगों ने इस तरह से गाना गाया, इस तरह से गाना गाया। और अभी का एक सिंगर का डेडिकेशन आपको बता रहा हूँ, उसको मालूम है कि मैं अगर गलत करूँगा मशीन हमको ठीक करेगा, मैं अगर गलत सुर लगाऊंगा मशीन ठीक कर देगा, मैं अगर गलत ताल पे जाऊंगा मशीन ठीक कर देगा। तो उसका डेडिकेशन, उसका कॉन्शसनेस, उसका जो डिवोशन गाने के प्रति कहाँ से आएगा आप बताओ ना। जब वो जानते हैं कि भाई हम कोई भी गलती करें हमको मशीन ठीक कर देगा, ठीक हो जाएगा, तो उसके अंदर वो सीरियसनेस कहाँ से होगा कि भाई एक गाना गाने के लिए जो हमको सुबह से लेकर टेंशन होता था कि भाई आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भाई का गाना है, आज भाई इसका गाना, कल्याणी आनंद जी का गाना है, नौशाद साहब का गाना है, मैंने गाया उनके साथ। तो आप सोचो कि उस समय मेरे को क्या मेंटल स्टेटस होगा, जो हम गाना गाने जा रहे हैं तो हमको एकदम वैसा तैयार होकर जाना पड़ेगा कि भाई हम जाके वहाँ पे फ्लोर पे खड़े होके कम से कम माइक पे जब एक रिहर्सल होगा, टेक होगा, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो कितना डेडिकेशन होता था हम लोगों का एक गाने में, आज कहाँ है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट म्यूजिक एंड नाउ म्यूजिक। ब्यूटीफुल। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ना ना बिकॉज़ ये इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने नहीं, कही है। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में हम लोगों को तरक्की करना ही चाहिए, बट टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिएटिविटी को मार दो, रिप्लेस नहीं होना है। नो। शानुका ये आपके लिए है, एक शब्द जो आपके जहन में आता है जब आप ये नाम सुनते हैं, अलका याग्निक जी। अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा सिंगर है, एंड उसके गले में 2-3 चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा। आशा जी, लता जी का जो खनक है ना, दोनों चीज़ उनमें थोड़ा सा भरा भरा हुआ है। एंड एक खनक जिसको बोलता है, खनक आवाज़ में, एक खनक, वो खनक उनके आवाज़ में था, तो जिसकी वजह से वो सब में से वो निकल गया। अभिजीत भट्टाचार्य, वेरी गुड सिंगर। उनकी एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है उनकी आवाज़ की? एक पसंद है, मतलब उसके गाने पसंद है, अभी क्या बोले। और ठीक है, चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, कविता कृष्णमूर्ति जी। सो वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड सबसे बड़ी बात है कि गाते तो अच्छा है ही, बट उनका क्लासिकल फंडा भी बहुत तगड़ा है। आई लव दैट, एंड बहुत ही डाउन टू अर्थ है, जो उनको और आगे लेके जाता है, ऊपर लेके जाता है, ये डाउन टू अर्थ की वजह से।
देखो हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत सीखा है ये सब चीज़ें, डाउन टू अर्थ होना, ये सब इसमें कविता जी भी है। मैं ये समझता हूँ कि इतना जैसे साधना सरगम ये इतना डाउन टू अर्थ है, बट उनमें उनको मज़ा है, तो वो हमने देखा, हमने उसको भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत मायने रखता है। जब रफी साहब था, रफी साहब ने बहुत डाउन टू अर्थ था, तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें, इसको आप खाली उनके सिंगिंग को फॉलो किया, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। उदित नारायण जी, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा सिंगर है, वेरी गुड, हर काम में बहुत माहिर है। हंस क्यों रहे? would you want to take a pause? मैंने कुछ ए, नहीं जो काम पूछा। करते हैं अच्छी तरह से करते हैं, मैं वही बोला, अच्छा गाते हैं बस। Akriti, if you could go back in time and attend a music session of one of your favorite Sanuda's 90s music, तो कौन सा गाना होगा? आई थिंक वैसे तो पता नहीं यार, ये फिर वो एक गाना चूज करना, एक सेशन चूज करना तो एक इम्पॉसिबल सेशन कोई में भी एक जाकर बोल आपको दो ना। बैठना है। मैं एक्चुअली अगर यानी 1942 नहीं। लव स्टोरी के म्यूजिक सेशंस में बैठ हाँ। पाती और सुन पाती, वो मेथड जिस तरह से उनकी वो अंडरस्टैंडिंग बता रहे थे ना, वो विश्वास उनका इन पे ए, तुमको ये होना गाना और अच्छा नहीं सब। लगता? एक दिन आप यूं ही मिल जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड दादा, आप ऐसे 6 और 50 और गाने बोलेंगे, वो सब में यही बोलूंगी मैं। कॉन्फ्यूज कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा, चलो ठीक है, देखते नहीं, हैं। एक्चुअली ऑल ऑफ देम आर सो ब्यूटीफुल यार, एंड टू सी कि ये लोग लाइव कैसे गाते थे। अभी दादा बोल रहे थे ना, तो मुझे लग रहा था नहीं, मैं तो उस टाइम पे अगर सच में होती तो पक्का चाय ही पिला रही होती। नहीं, बट तुम भी अच्छा गाते थे, क्योंकि देखो संगत ने आपको अच्छा कर देते, ये होता है संगत, वाह। है ना। उस समय जो संगत हम लोगों को मिल रहा था चारों ओर से, उसमें हम ऐसा हो गया, तो तुमको भी ऐसा मिलता, तुम भी ऐसा हो जाते। आज भी तुम ऐसे ही हो, लेकिन क्या है कि आपको बाहर का जो सराउंडिंग्स है वो आपको होने नहीं दे रहा है। राइट। आपका जो टैलेंट है, आपका जो बेसिक जो आपका जो चीजें हैं, उसको आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, राइट। कौन से ऐसे म्यूजिक कंपोजर के साथ आप काम करना पसंद करती है? मैंने प्रीतम दा के साथ काम किया है, शंकर जी के साथ काम किया है, आनंद राज आनंद जी के साथ काम किया है, आदेश जी के साथ काम किया है। आई हैवंट वर्क, आई वांट टू वर्क विद विशाल शेखर, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग आई सैंग विद देम। तो उनकी मुझे लगता है वो मेलोडियस गाने भी बनाते हैं और डांस ट्रैक्स भी बनाते हैं, और दोनों गाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, टू सिंग विद देम वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। चानुदा, आपका ऐसा कौन सा गाना है आपको लगता है कि आकृति गा सकती थी? बहुत सारे गाने हैं जो क्योंकि आकृति का जो आवाज़ है ना, ऐसे देखो पंजाबी सिंगर में एक चीज़ है, वो एकदम खुला गाते हैं। क्या होता है कि एक पंजाबी सिंगर्स का एक होता है कि गले में फोर्स ट्रिमेंडस होता है, उसके साथ अगर स्वीटनेस जुड़ जाए तो क्या कहने, दैट इज आकृति। तो उसमें ये दो चीज़ है। अभी देखो प्रॉपर चांस मिलना या प्रॉपर जिस समय होना चाहिए था उस समय उनको नहीं मिला, या मिले आगे जाके मिलेगा शायद, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई थिंक कि आकृति इज़ अ गुड सिंगर, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर, एंड उसको इस तरह के मौका मिलना चाहिए। बहुत 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 मजा आया, इतना एंटरटेनिंग कॉन्वर्सेशन हुआ। थैंक यू सो मच टू द टू ऑफ यॉल। लेकिन अब माहौल है ऐसा, इतना सब आए हैं, चानुदा बिना आपसे दो लाइनें। एक दिन आप मालूम है? ओह यस। एक दिन आप यूं हमसे मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। आगे की लाइन कुछ इस तरह है कि जगमगाती हुई चांदनी रात है, रात है, जगमगाती हुई चांदनी रात है, रात है या सितारों की बारात है, एक दिन आप यूं ओहो, हमसे मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। था, मैंने सोचा न था। नमस्कार, मैं कुमार सानू नमस्कार, मैं हूँ आकृति कक्कड़, और आप हमें देख रहे हैं ओनली ऑन
बॉलीवुड हंगामा। हंगामा।